हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, ये 4 क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 12th में हैं और आप इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए, आपके इंग्लिश प्रोज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 8 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो आपको 8 नंबर पाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। तो ऐसे में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता रहता हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके और आप 8 नंबर आसानी से अचीव कर सकें। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, चारों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश प्रोज के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, What changes did the order from Berlin cause in school that day? यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपके द लास्ट लेसन चैप्टर से है जो कि हमारा फर्स्ट लेसन है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए। देखिए, बर्लिन से एक आदेश आया था कि अब यहाँ पर हम एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में जो है अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज पूछा जा रहा है कि जब ये आदेश आया बाहर से तो क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। तो लिखिए क्या क्या परिवर्तन हुए। तो स्कूल में क्या हुआ, दियर वियर नो नॉइजेस। ठीक है, दियर बियर नो नॉइजर, यानी कि जब यह सूचना आई कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या क्या परिवर्तन हुआ। तब देखिए, दियर बियर नो नॉइजेस, स्कूल में कोई शोर नहीं था। ठीक है, इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ठीक है, एज संडे मॉर्निंग, यानी कि रविवार की सुबह की तरह शांत थी। वहां का जो माहौल था स्कूल का वो रविवार की सुबह की तरह बिल्कुल शांत था। ठीक है, अब एम हेमल जो हैं उस स्कूल के टीचर हैं। ठीक है, तो एम हेमल सैड इट वुड बी हिज लास्ट लेसन। देखिए, मैं अभी आपके साथ आंसर लिख रहा हूं, कुछ क्वेश्चन का मैं आंसर लिखा है मैंने, उसको भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो इट वुड बी हिज लास्ट लेसन। ठीक है, हिज लास्ट लेसन, यानी कि जो एम हेमल हैं जो कि उस स्कूल के टीचर थे, उन्होंने कहा इट वुड बी हिज लास्ट लेसन। ठीक है, इसका मतलब होगा कि एम हेमल ने कहा कि यह उनका आखिरी लेसन होगा, आखिरी पार्ट होगा। ठीक है, एम हेमल ने कहा इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, या उनका आखिरी पार्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए, एवरीबॉडी लुक्ड सैड। ठीक है, एवरीबॉडी लुक्ड सैड, इसका मतलब है कि जो वहां के लोग थे वो उदास थे। ठीक है, सब उदास दिख रहे थे। आगे देखिए क्या है, द विलेज पीपल हैड कम टू थैंक यम हेमल फॉर हिज 40 years ऑफ faithful सर्विस। ठीक है, faithful सर्विस, यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि जो गांव के लोग थे, द विलेज पीपुल, गांव के लोग, हैड कम टू थैंक एम हेमल, यानी कि वो एम हेमल को धन्यवाद देने आए थे फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फैथफुल सर्विस, यानी कि उनके 40 साल की वफादार सेवा के लिए। यानी कि गांव के लोग जो हैं, ठीक है, वो एम हेमल को उनकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने आए थे कि 40 साल तक उन्होंने इस स्कूल में जो सेवा की है उसके लिए गांव के लोग धन्यवाद देने आए थे।
थे। तो ऊपर क्वेश्चन था कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, यानी कि बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए। तो दियर बियर नो नॉइजेज, कोई शोर नहीं था स्कूल में। इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यहाँ यानी कि यहाँ रविवार की सुबह की तरह बिल्कुल शांति थी। एम हेमल सैड इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, एम हेमल ने कहा यह उनका आखिरी पाठ होगा। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग वहां उदास दिख रहे थे। द विलेज पीपल हैड कम टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि गांव के लोग एम हेमल को उनकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने आए थे। ठीक है, तो यही सब चेंजेस वहां पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये हमारे दूसरे चैप्टर से है, लॉस्ट स्प्रिंग्स। देखिए व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर, यानी कि लेखिका बच्चों के जूते ना पहनने के लिए क्या स्पष्टीकरण देती है। यानी कि जो लेखिका हैं वो बच्चों को जूते ना पहनने के लिए क्या स्पष्टीकरण देती है, उसके बारे में क्या कहती हैं। तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका द लैक ऑफ मनी, लैक का मतलब कमी, ऑफ मनी रुपए का, ठीक है, पैसे का, इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यानी कि वैध स्पष्टीकरण है, यानी कि पैसे की कमी वैध स्पष्टीकरण है, यानी कि उन्हें लगता था कि पैसों की कमी के कारण ऐसा हुआ है कि बच्चे जूते पहनकर नहीं आए। ठीक है, चिल्ड्रन लाइक साहब, चिल्ड्रन बच्चे, लाइक साहब यानी कि जैसे साहब, कांट अफोर्ड शूज, यानी कि जूते नहीं खरीद सकता था। अफोर्ड का मतलब उसके लिए अफोर्ड नहीं है, यानी कि बच्चे, ठीक है, साहब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते। चिल्ड्रन लाइक साहब कांट अफोर्ड शूज, यानी कि साहब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते। व्हेन साहब गेट्स ये पेयर ऑफ शूज, ठीक है, इसका मतलब होगा जब साहब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं। देखिए व्हेन जब साहब गेट्स, साहब को मिलते हैं ए पेयर ऑफ शूज, यानी कि एक जोड़ी जूते, ही बियर्स वह पहनता है, ठीक है, वह पहन लेता है। तो जब साहब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं तो वह पहन लेता है। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट, यानी कि एक व्याख्या यह है कि इट हैज बिकम ये ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयर फूट, यानी कि उनके लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा बन गई है। इट हैज बिकम बन गई है ये ट्रेडिशन, एक परंपरा फॉर देम उनके लिए, टू स्टे बेयर फूट यानी कि नंगे पैर रहने के। ठीक है, यानी कि उनके पास मनी नहीं है, वो जूते अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जूते नहीं खरीद सकते, इसीलिए जूते ना पहनना उन बच्चों के लिए एक परंपरा बन गई है नंगे पैर रहना। ठीक है, आगे देखिए, बट द राइटर्स इट, ठीक है, बट द राइटर्स डाउट्स इट, ठीक है, यहां पर लिखेंगे बट द राइटर डाउट्स इट, ठीक है, लेकिन जो राइटर है वो इस पर संदेह करता है, ठीक है, कि आखिर क्यों बच्चे नंगे पैर आए हैं। तो यही क्वेश्चन ऊपर था आपका, ठीक है, कि जो लेखिका हैं वो बच्चों के जूते ना पहनने के लिए क्या स्पष्टीकरण देती हैं। तो पैसे की कमी, वो उन्हें लगता है कि पैसों की कमी के कारण बच्चे जूते नहीं पहने हैं। जैसे साहब जैसे बच्चे जो हैं वो जूते नहीं खरीद सकते, और जब साहब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं तो वह उसे पहन लेता है। इससे यह लगता है कि उन्हें नंगे पैर रहना उनकी एक परंपरा बन गई है। ठीक है, समझ में आया। तो वो यही स्पष्टीकरण देती हैं लेखिका। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी कि जो साहेब है वो चाय की दुकान पर काम करके खुश है। एक्सप्लेन, स्पष्ट करो, व्याख्या करो कि जो साहेब है वो चाय की दुकान पर काम करके क्या खुश है वो। तो देखिए लिखेंगे हम, साहेब डज नॉट, साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी, सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, वर्किंग एट द, ठीक है, एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल, ठीक है। नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डनड, ठीक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, ठीक है।
तो क्वेश्चन था कि इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहब टी स्टॉल पर काम करके खुश है, क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, व्याख्या करो। तो देखिए साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी कि साहब चाय के दुकान पर काम करके खुश नहीं है। ठीक है, लगता है, ऐसा लगता है कि जो साहब है वो चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डनड, यानी कि अब वह खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है। उसे लगता है कि किसी ने मुझे बांध लिया है, उसे लगता है कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। ठीक है, तो वह अब खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है कि उसे जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है। ठीक है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहेब अब अपने आप का मालिक नहीं रहा, वो खुद की मर्जी से काम नहीं कर सकता, वो जो चाहता है वो नहीं बन सकता। सीधा सीधा बात यह है कि साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। ठीक है, ये हमारे डीप वाटर चैप्टर का क्वेश्चन है, तीसरे चैप्टर का, यानी कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं, वो किस दुर्घटना की बात करते हैं जो उनके साथ हुआ। देखिए डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, यानी कि डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल, डगलस स्विमिंग पूल में जाता है when no one else is there, जब कोई और वहां नहीं होता। ठीक है, तो डगलस स्विमिंग पूल पर जाता है जब कोई वहां नहीं होता। he sits there waiting for someone to come, यानी कि वह वहां बैठता है और किसी के आने की का इंतजार करता है, किसी के आने की प्रतीक्षा करता है। देखिए he sits there, वह वहां बैठता है, waiting for someone to come, यानी कि किसी के आने की प्रतीक्षा करता है। ठीक है, तो वह वहां बैठकर किसी के आने की प्रतीक्षा करता है। ये स्टाउटली, तभी क्या होता है, ये स्टाउटली बिल्ड का मतलब एक हठीला लड़का, बॉडी बिल्डर। ठीक है, हठीला, ये स्टाउटली बिल्ड बॉय कम्स देयर एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर, यानी कि ये एक हठीला लड़का वहां आता है एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर, और उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है। ठीक है, धक्का देकर उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है। तो क्या होता है, विलियम सी डगलस जब स्विमिंग पूल के पास बैठे होते हैं तो वहां एक हठीला लड़का आता है और उसे गहरे पानी में फेंक देता है। किसको, विलियम डगलस को। ठीक है, आगे देखिए दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट, यानी कि यह वही दुर्घटना है जिसके बारे में वो बात करते हैं। इन व्हिच ही नैरोली एस्केप डेथ, और जिसमें वह मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। ठीक है, उसी दुर्घटना की बात करते हैं। तो विलियम डगलस किस दुर्घटना की बात करते हैं, तो डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, डगलस स्विमिंग पूल पर जाता है जब वहां कोई नहीं होता। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, वह वहां बैठता है और किसी के आने का इंतजार करता है। ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रोज हिम इनटू डीप वाटर, एक हठीला लड़का वहां आता है और उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है। ठीक है, दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन व्हिच ही नैरोली एस्केप डेथ, वह जो विलियम डगलस है यह उसी दुर्घटना की बात करते हैं, उसी दुस्साहस की बात करते हैं जिससे वो बाल बाल बच गए, जिससे वो मृत्यु से बाल बाल बच गए, वो उसी दुर्घटना की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। आई होप कि ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 4 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और कितना क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।